पापा विधायक हैं, बस यही एक लाइन और फिर जो हुआ उसने वीआईपी कल्चर की पूरी कहानी सड़क पर लाकर रख दी। नैनीताल की माल रोड जाम में फंसी गाड़ियां, सैलानियों की भीड़ और अचानक एक एसयूवी से बजता हूटर, बिना इमरजेंसी, बिना अनुमति, लेकिन रौब ऐसा जैसे कानून सिर्फ आम लोगों के लिए बना हो। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया, क्योंकि सामने थे अधिकारी और नियमों की किताब, और फिर जो कार्रवाई हुई उसने साफ कर दिया कि अब पापा विधायक हैं वाली राजनीति हर जगह नहीं चलेगी। उत्तराखंड के नैनीताल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि एक सख्त संदेश है। कानून के आगे कोई बड़ा नहीं, चाहे वो नेता का बेटा ही क्यों ना हो। मामला है यूपी के फतेहपुर जिले की जहानाबाद सीट से बीजेपी के विधायक के बेटे राहुल पटेल का, जो इन दिनों नैनीताल घूमने आए हुए थे। माल रोड पर भारी जाम, गाड़ियां रेंग रही थी और तभी एक सफेद एसयूवी जाम में फंसते ही अचानक हूटर बजाने लगती है। अब सवाल यह है, क्या कोई इमरजेंसी थी? क्या कोई वीआईपी मूवमेंट था या सिर्फ रास्ता खाली करवाने की ये कोशिश थी? बताया जा रहा है कि कोई इमरजेंसी नहीं थी, बस रौब था। मौके पर मौजूद एसडीएम ने जैसे ही हूटर की आवाज सुनी तुरंत एक्शन भी लिया। गाड़ी रुकवाई गई, पूछताछ शुरू हुई। लेकिन यहां से कहानी और ज्यादा दिलचस्प होती जाती है। जहां एक आम आदमी शायद अपनी गलती इस पर मान लेता, तो वहीं विधायक पुत्र ने माफी मांगने के बजाय बहस शुरू कर दी और फिर वो लाइन जिसने पूरे माहौल को गरमा दिया, क्या तुम नहीं जानते पापा विधायक हैं हमारे? यानी साफ संदेश, पद का रुतबा दिखाकर कानून को दबाने की कोशिश। लेकिन इस बार ये दाव उल्टा पड़ गया। एसडीएम का पारा चढ़ गया। उन्होंने तुरंत गाड़ी से ड्राइवर और युवक दोनों को बाहर बुलाया। सड़क पर भीड़ जमा होने लगी। कुछ देर के लिए माहौल जो है वो तनावपूर्ण भी हो गया और फिर देखते ही देखते माल रोड पर लंबा जाम लग गया। अब सवाल ये उठता है, क्या वीआईपी कल्चर की वजह से आम जनता को यूं परेशान होना चाहिए? वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इस पर तुरंत कार्रवाई की। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान काटा गया और फिर सबसे बड़ा कदम, एसयूवी को मौके पर ही सीज कर दिया गया। जिस गाड़ी का नंबर बताया जा रहा है वो ये है। अब वही गाड़ी प्रशासन की गिरफ्त में है। पुलिस अधिकारी ने साफ कहा, यातायात नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा और हूटर का इस्तेमाल सिर्फ आपात स्थिति में ही मान्य है और चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इस पर कार्रवाई होगी। यानी इस बार कानून ने किसी वीआईपी टैग को नहीं पहचाना, सिर्फ नियम देखा। क्या वीआईपी कल्चर अब भी हमारे सिस्टम में जिंदा है? क्या हर जगह ऐसा सख्त एक्शन लिया जाता है या ये सिर्फ एक उदाहरण बनकर रह जाएगा? क्योंकि अक्सर हमने ये देखा कि वीआईपी गाड़ियों के आगे नियम झुक जाते हैं। सायरन और हूटर ताकत का प्रतीक बन जाते हैं और आम आदमी घंटों जाम में फंसा रह जाता है। लेकिन नैनीताल की ये घटना एक उम्मीद भी जगाती है कि सिस्टम बदल रहा है, कि अधिकारी दबाव में नहीं झुक रहे और कानून अब बराबरी से लागू हो रहा है। लेकिन क्या ये बदलाव हर शहर में दिखेगा या फिर कुछ ही दिनों बाद सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाएगा? नैनीताल की इस कार्रवाई को लोग एक मजबूत संदेश के तौर पर मान रहे हैं कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। लेकिन असली परीक्षा तो तब होगी जब यही नियम हर जगह हर किसी पर बिना भेदभाव के लागू हो। अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि वीआईपी कल्चर पर लगाम लगे, तो इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसके साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस खबर को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी राय इस पर क्या है। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।